हाँ जी दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने पोर्टल ऑफ लाइट के पहले आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करने का प्रयास किया था। तो आज मैं बताना चाहूँगी कि ये मेडिटेशन कैसे करना है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि मैंने कम्युनिटी में भी कल रात में टाइम दिया है कि हमारे इंडिया में लगभग इवनिंग में रात में 10:36 का जो टाइम है उस टाइम पे हमको मेडिटेशन करना है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम खुद को लाइट वर्कर्स बोलते हैं, लाइट बेरर्स बोलते हैं, तो हम सिर्फ प्यार करने के लिए, अपने ट्विन के लिए लाइट बेरर्स नहीं बने हैं। हमें इसको रिवर्ट करना है मदर अर्थ के लिए, अपना फ़र्ज़ अदा करना है। कहते हैं ना, जैसे अब देशभक्ति होती है, ठीक है, एक देश के लिए, उसी प्रकार से ये एक भक्ति है जिसका समय आया है लगभग 10,000 साल के बाद। आपको एक मौका मिला है एक सोल पर्पस करने का, ठीक है। एंड व्हेन यू आर द लाइट बेरर, आपका फ़र्ज़ है, आपकी भक्ति है कि अपने प्लैनेट का के लिए कुछ फ़र्ज़ अदा करें। दूसरी जो कंट्रीज़ में अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं कम्युनिटी में टाइम डाल दूँगी। आप लोग चेक कर लीजिए कि आप जिस शहर में हैं वहाँ क्या टाइम है, वरना आप इंडिया के टाइम को भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं, उस इंटेंशन के साथ आप मेडिटेशन करिए। तो ये मेडिटेशन कैसे करना है, उसके पहले मेरे 2 पॉइंट्स कल छूट गए थे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो कल मैंने बात की थी सेल्फ लव के बारे में, कल मैंने बात की थी स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली क्या होती है, ठीक है। और भी तो आज मैं 2 पॉइंट पे और बात करना चाहती हूँ। एक तो ग्राउंडिंग आपने सुना है और एक आपने मोक्ष सुना है। आप लाइट बेरर तब बनते हो जब आप समझ लेते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ लव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कल मुझे बताना रह गया था। पहले मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में कल ही की तरह एक्सप्लेन करूँगी 3 से 4 लाइन में, उसके बाद हम मेडिटेशन की बात करेंगे। तो पहले बताना चाहती हूँ मैं मोक्ष के बारे में। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है एनलाइटमेंट के ऊपर, अगर आप सर्च करोगे तो एनलाइटमेंट पे निकलेगा, बट बहुत ही साधारण भाषा में। अगर हम हिंदी में बोलें, मोक्ष का मतलब होता है, एनलाइटमेंट का मतलब होता है मुक्ति, ठीक है। और हम लोग कहते हैं हमें इस मैट्रिक्स से मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? बहुत साधारण भाषा में। मुक्ति मतलब अपनी आत्मा को मुक्त करना। अपनी आत्मा को किस चीज़ से मुक्त करना? जो इतने जन्मों की लेयर्स चढ़ी हैं आपके ऊपर, वही तो शैडो आप हील कर रहे हो। अपनी आत्मा को हर चीज़, हर एक परसेप्शन से मुक्त करना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देती हूँ, मैंने अपने एनलाइटमेंट वाले वीडियो में कहा था देयर इज़ नथिंग राइट व्हेन आपको ये समझ में आ जाए कि ना कुछ सही है, ना कुछ गलत है, ना कुछ अच्छा है, ना कुछ बुरा है। जब आपको ये समझ में आ जाए ज़िंदगी में, तो समझ लीजिए कि आपको जीते जी मुक्ति मिल गई। आपकी आत्मा इन सब परसेप्शन से आज़ाद हो गई है। अपनी आत्मा को आज़ाद करना इज़ मोक्ष। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहूँ कि एक कहीं आग जल रही है, तो उसमें हम तेल डाल रहे हैं, तो कोई कहेगा देखो आग में तेल डाल रही है, ये बुरी है, ठीक है। कोई पानी डाल रहा है तो वो अच्छा है। दोनों ही चीज़ मुक्ति के अंदर नहीं आते हैं। आग में तेल डालना भी एक परसेप्शन है, आग में पानी डालना भी एक परसेप्शन है। किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए वो गलत है। कहीं आग लग गई है तो पानी डालना अच्छी बात है, कहीं हवन जल रहा है तो उसमें तेल डालना अच्छी बात है। हवन में आप पानी नहीं डाल सकते, ठीक है, और कहीं आग लगी है तो वहाँ आप तेल नहीं डाल सकते। तो देखा ना, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो लाइफ में हमें कभी किसी विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना। लाइफ में गलतियाँ हुई हैं, आपसे भर भर के गलतियाँ हुई हैं, इट्स ओके। तभी तो करेक्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो लाइफ में अगर गलतियाँ हुई हैं तब भी विक्टिम एनर्जी में नहीं रहना है। लाइफ में बड़े सारे अवार्ड्स मिल गए तो भी आपको घमंड में नहीं रहना है।
मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मैं फलाना ग्रैंड मास्टर हूँ, फलाना मुझे ये सिद्धियाँ प्राप्त है, वो सिद्धियाँ प्राप्त है। मैं कहती हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई एम सिंपली एन इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा मेरी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न आई हैव नेवर रिवील माई आइडेंटिटी, क्योंकि मेरी रियल आइडेंटिटी है आई एम अ सोल, दैट्स इट। और उसके बाद गॉड की सर्वेंट, क्योंकि इसके आगे अगर मैं बढ़ूँगी तो फिर वो एक टैग लगा देगा, मेरी आत्मा को मुक्त नहीं होने देगा। तो अपने आत्मा को मुक्त करिए हर प्रकार के टैग से, स्टेटस से, अपनी सिद्धियों से, अपनी उपलब्धियों से। सब अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बस हम जिस परमात्मा की आत्मा है उस परमात्मा से कनेक्शन बनाए रखिए, उन परमात्मा पे विश्वास कीजिए। आज डीएम बात नहीं कर रहा तो भी कोई बात नहीं, कल वो बात करेगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा जब वो बात करने लग जाएगा। आज बात नहीं कर रहा तो भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हर हाल में कुछ ना कुछ बहुत कुछ हो रहा है। अभी वो बात नहीं कर रहा है तो भी आप सीख रहे हो, आप अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हो, हील कर रहे हो। कल वो बात करेगा तब भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपकी सोल इस प्लैनेट पे है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होती रहेगी। वो आपको महसूस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पर जिस दिन आपका काम ख़त्म, जिस दिन प्रोसेस ख़त्म, आप ख़त्म। तो ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो अपनी आत्मा को मुक्त करना हर प्रकार के परसेप्शन से मुक्ति कहलाता है। हर प्रकार की बुराइयों से खुद को आज़ाद करना, हल्का कर लेना मुक्ति कहलाता है। हर प्रकार के थॉट से कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गुड नहीं, कुछ भी बैड नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। बिल्कुल शून्य अवस्था में एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल, ये मुक्ति है। ये सोच को आप समझ लीजिए, आप आज मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगली चीज़ ग्राउंडिंग। आप लोग को ग्राउंडिंग करने को कहा जाता है कि आपको जब भी एनर्जीज आपकी बॉडी में बढ़ती है ग्राउंडिंग कीजिए, कुंडलिनी असेंशन होती है ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग क्यों करना पड़ता है, क्यों ग्राउंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? डेफिनेटली आपको ये पता है कि हमारी अर्थिंग होती है। जैसे बिजली के तार से करंट लग जाए, अगर आप चप्पल ना पहने हो तो क्या होता है, करंट लगता है, तो आप स्लिपर्स पहनते हो, ठीक है। इसी प्रकार से जब एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर भर गई है तो आप अर्थिंग कर रहे हो, आपको ग्राउंडिंग कर रहे हो। मतलब हम अपने आप को मदर अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, वो एनर्जी वहाँ ट्रांसम्यूट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने आप को ग्राउंडेड कर रहे हैं, मदर अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। अंडरलाइन माई वर्ड्स, क्योंकि ये शब्द आपने अब तक कहीं नहीं सुने होंगे। आपने ये सुना है कि जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो एक नींव डाली जाती है, जितनी गहरी नींव होगी, जितनी मजबूत बिल्डिंग होगी, उसकी नींव होगी, उतनी ही इमारत बहुत मजबूत बनेगी, चाहे कितनी भी ऊंची बना दो। तो आपको जितना भी डायमेंशंस में ऊपर जाना है, अपने आप को इतना ग्राउंडेड रखो। जितनी ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, जितने ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे आप पावरफुल रहोगे। सो अपनी आत्मा को सारे टैग से मुक्त करो। मेरे पास ये सिद्धियां हैं, मेरे पास वो उपलब्धियां हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब तक आप इस प्लैनेट में हो ना, आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक सोल हो, क्योंकि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। बड़े से बड़ा आपके पास स्टेटस होना, सब यही जाएगा, कितना भी भर भर के रुपया हो वो सब यही जाएगा। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ आपके संस्कार, आपके भगवान से रिलेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस पर्पस से यहाँ भेजा वो पर्पस आपने किया कि नहीं, वरना ऊपर कान खींचा जाएगा। तो उस पर्पस के लिए एक मौका मिला है आपको 1 मई को, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे, मैं बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वॉयलेट फ्लेम। हम वॉयलेट फ्लेम को इन्वोक करेंगे, उसका प्रोटेक्शन लेंगे, और प्रोटेक्शन अच्छे से लेने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़, आपको जो एनर्जीज सर्व नहीं करती हैं, वो सब आपसे रिलीज़ हो जाएं, दूर हो जाएं। उसके बाद हम अपनी जो वाइट लाइट को विजुलाइज करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल सन, ठीक है।
सेंट्रल सन से हम वाइट लाइट को विजुलाइज करेंगे एंड इट इज़, समझ लीजिए कि जैसे कि ये बहुत तेज़ी से आ रही है ये, और ये लाइट एक्टिवेट कर रही है ऑल अदर सन्स ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, इसने सारे, क्योंकि हम यहाँ बीइंग ऑफ लाइट है, हमको पूरे यूनिवर्स के लिए, मल्टीवर्स के लिए प्रे करना है। ठीक है, पोर्टल ऑफ लाइट एक्टिवेशन। तो आप सेंट्रल सन से वो आ रही है, आपको विजुलाइज करना कि ये सारे सन्स को एक्टिवेट कर रही है ऑफ द ऑल द गैलेक्सी, एंड देन उसके बाद ये आपकी गैलेक्सी में एंटर करके, आपके सोलर सिस्टम पे एंटर करके आपके प्लैनेट को एक्टिवेट कर रही है। एंड नाउ इट इज़ एक्टिवेटिंग ऑल द बीइंग्स ऑफ दिस प्लैनेट। एंड नाउ जब ये सबको एक्टिवेट कर रही है अपनी वाइट लाइट से, तो नाउ ऑल द डेंस एनर्जीज आर ट्रांसम्यूटिंग। ये विजुलाइज करना है, जैसे कि ऑल द डार्क एनर्जीज, ऑल द पावर्टीज, विक्टिम एनर्जीज, पेन, सॉरोज, इनइक्वालिटी, इतने जो हमारे वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है, रेप, क्राइम्स, ऑल द डेंस एनर्जी, ऑल द नेगेटिव एनर्जी हमारे इस प्लैनेट से रिलीज हो रही है। ठीक है, एंड ऑल्सो आफ्टर दैट ऑल्सो विजुलाइज दैट कि हमारे पूरे ह्यूमन कलेक्टिव की ग्रैंड अवेकनिंग हो रही है। सिर्फ हम ही अवेकन नहीं हो रहे, पूरा हमारा प्लैनेट के ह्यूमन कलेक्टिव अवेकन हो रहा है। एंड देन हमको ग्रैटिट्यूड पे करना है डिवाइन वाइट लाइट को, एंड देन आपको अपनी आराम से आंखें खोल लेना है। ये एक प्रोसीजर बताया है जो कि जिस प्रकार से मैं करने वाली हूँ, मैंने अपना प्रोसीजर बताया है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता है या आपको लगता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, तो हमारी जो कल की स्वीट मलिशियस हमारी जो डीएफ है, उसने मुझे व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा था। उस लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में टैग कर दूँगी। आई थिंक दैट लिंक इज़ अ म्यूज़िक, तो वो म्यूज़िक लगाकर भी सेम इस प्रोसेस को आप विजुलाइज करेंगे तो कुछ आपको ऐसा फील होगा लाइक यू आर समवेयर डूइंग मेडिटेशन एंड समवेयर यू आर सर्विंग टू द प्लैनेट, बिल्कुल आपको फील होगा। तो उस म्यूज़िक का आप सहारा लेकर सेम इस प्रोसीजर को अप्लाई कीजिए। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौका मिला है सोल पर्पस करने का, ये मौका बिल्कुल मत गवाइए। आपको लाइफ में दोबारा से सोल पर्पस का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज़ डिफरेंट, पर हमने एक पर्पस तो किया है एंड यू शुड फील ब्लेस्ड। अगर आप कर पाए तो सोचिए कि यू आर द चोजन वन, इसीलिए आप कर पाए, यू आर ब्लेस्ड। तो आपको ये मौका खोना नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।